Today I am going to discuss a new topic named as percentage. Percentage is one of the important part of quantitative aptitude because you will get direct question from percentage in different competitive exams, as well as it is the concept of percentage is going to be utilized in profit and loss, time and work, time and distance, in geometry. So, and the most important one is in data interpretation, DI. So this is one of the most important part of quantitative aptitude, and today I am going to share some basic concept as well as tricks of how to solve percentage question. So before I start talking about what are the different tricks of percentage, I want all of you to solve these 5 questions in 10 seconds. You have to find out 714 का 14.28%, 832 का 12.5%, 636 का 33.33%, and 1122 का 9.09%, and last 525 का 20%. अगर आप अपने बचपन वाले मेथड से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन मिनिमम 5 मिनट्स लगेगा, हो सकता है कि ज्यादा भी लग जाए। लेकिन मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूं उससे आप इसको सच में 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। सर 14.28 इज नथिंग बट 1/7, तो मैंने 1/7 लिखा और इसको कर दिया 102। 12.5% इज नथिंग बट 1/8, 1/8, 104. Sir, 33.33 is nothing but 1/3, 212. 9.09% is nothing but 1/11, 102. And 20% is nothing but 1/5. This is the answer. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये आप फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिख दिए, ये तो आपने याद कर रखा है। बिल्कुल, और आपको भी याद रखना है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज का वो ये है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को हमेशा कोशिश करना है फ्रैक्शन से करने का। हर एक परसेंटेज जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू है, और परसेंट अपने आप में एक फ्रैक्शन वैल्यू है। परसेंट 100 में कितना, ठीक है, इट्स अ रेशियो ऑफ 1:100। 5% मतलब 100 में 5, 5/100। तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। ऐसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो मुश्किल होगा, डिवाइड करना आसान होगा, मैथ्स में भी और ऐसे भी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। सर तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना करके दे रहा हूं। जो बेसिक है उनके फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवा देता हूं, बाकी आप इससे ज्यादा खुद से याद कीजिए। सर 1/2 की सीरीज लिखता हूं। 1/2 इक्वल्स टू 50%, 1/4 इक्वल्स टू 25%, 1/8 इक्वल्स टू 12.5%, 1/16 इक्वल्स टू 6.25%, 1/3 की सीरीज 1/3 इक्वल्स टू 33.33%, 2/3 equals to 66.66%, 1/6 equals to हाफ कर रहे हैं हमने, इसका भी हाफ करेंगे 16.67%। ये हमारी होगी 1/3 की सीरीज। मेरी फेवरेट 1/7 14.28%, 1/14 7.14%।
अब मुझे 1/7 1/14 इसीलिए याद है क्योंकि दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। 1/7 का 14.28 और 1/14 का 7.14। तो कॉम्प्लीमेंट 1/7 का 14 और 1/14 का 7, तो इसलिए याद हो गया मुझे। ठीक है। सिमिलरली इसी का भाई है 1/9 11.11%, 1/11 9.09%। एक और सीरीज बच गई 1/5 की, बहुत आसान। 1/5 20%, 2/5 40%, 3/5 60% and 4/5 80%। 1/9 1/11 11 and 9 कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या आ सकता है? क्वेश्चन हो सकता है 28.56%, तो आपको समझ जाना है 2/7 है। 22.22%, 22.22%, 2/9। आपसे पूछ दिया 18.18%, मतलब 2/11 करना है। ठीक है। तो आप ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये जो दिखाया है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा भी आप कुछ याद कर सकते तो याद करके रखिए, ये आपको हेल्प करेगा फॉर सॉल्विंग इन सॉल्विंग परसेंटेज क्वेश्चंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आज आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। एक कॉन्सेप्ट है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ट्रिक, और दूसरा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज चेंज का ट्रिक, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। पहले हम सीखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला ट्रिक। सर, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है पेपर में कि पेट्रोल की प्राइस 20% से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है, तो कितने परसेंट से मैं कंजम्पशन कम करूं ताकि मेरा ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर उस पर कोई असर ना पड़े। ये टिपिकल क्वेश्चन है, आता है पेपर में। क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। मैं पेट्रोल की प्राइस 20% से बढ़ गई है, मैं कितने परसेंट से पेट्रोल की कंजम्पशन कम करूं ताकि मेरे जेब पे ज्यादा कोई असर ना हो। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 100 रुपए की 1 लीटर पेट्रोल आती थी। अब आप बाइक लेके गए, आपने बोला 100 रुपए दिया, बोला 1 लीटर पेट्रोल डाल दे, उसने डाल दिया। अगले दिन गए, चूंकि अब पेट्रोल जो है 20% से बढ़ गई, मतलब 120 रुपए की आ रही है, तो आपको 1 लीटर पेट्रोल नहीं देगा, क्योंकि जेब में तभी आपके 100 रुपए ही हैं, तो वो आपको 1 लीटर से कम देगा। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज कम हो गया पेट्रोल आप कम ले पाएंगे। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक बेसिक तरीका है कि भाई 100 रुपीज में 1 लीटर पेट्रोल आता था, अब ये पेट्रोल जो है 20% से इसका दाम बढ़ गया, तो ये हो गया 120 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल। ठीक है। लेकिन आपके पास जेब में क्या है? 100 ही रुपए हैं, तो आप कितना पेट्रोल ले पाओगे भाई? 1/120 इंटू में 100, बोले तो 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5/6 लीटर पेट्रोल आप ले पाओगे। पहले आप कितना ले रहे थे? 1 लीटर। अब कितना ले रहे हैं? 5/6। तो घट गया है ना? कितने से घट गया? 1 - 5/6, तो ये हो गया 1/6। 1/6 कितना परसेंट होता है? 16.67%। आंसर। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्चुअल तरीका। ट्रिक क्या है? ट्रिक देखिए, ट्रिक है मैं परसेंटेज को कभी परसेंटेज से कम ही करूंगा, मैं हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू लूंगा। तो मैंने बोला 20% इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि
ये इसकी प्राइस जो हुई है वो बढ़ गई है। कितने से बढ़ी है? 1/5 से। मुझे क्या करना है? कंजम्पशन घटाना है। अच्छा, मेरा न्यूमरेटर है फिक्स्ड, मुझे चेंज करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में, और मुझे इस फ्रैक्शन वैल्यू को घटा देना है। क्या करूं मैं? डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर मैं बड़ा कर दूं तो ओवरऑल फ्रैक्शन अपने आप घट जाएगा। यस और नो? तो मैंने यहां लिख दिया डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर। ठीक, तो ये हो गया 1/5 + 1 = 1/6, बोले तो 16.67%। आंसर क्या हुआ? ये रिड्यूस हुआ है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, क्या हर बार ये बढ़ेगा ही? नहीं, कई बार प्राइस घटेगा भी। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ पल्सेस decreased by 33.33%. Price of pulses decreased by 33.33%. तो by how much percentage the consumption of pulses will increase? दाम घटा है तो मुझे क्या करना है? कंजम्पशन बढ़ाना है। मम्मी अब ज्यादा दाम बनाए। 33.33 बोले तो 1/3। ठीक है, 1/3 से क्या हुआ है? ये प्राइस घटा है। ये क्या है? हमारा न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो 1/3 से प्राइस घटा है, मुझे क्या करना है? कंजम्पशन बढ़ाना है। तो मेरा न्यूमरेटर तो फिक्स ही है, मुझे करना है सिर्फ डिनोमिनेटर में चेंज, और मुझे अपनी फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ानी है। मैं क्या करूंगा? मैं नीचे वाले को, डिनोमिनेटर को छोटा करूंगा। ठीक है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। ठीक है, दैट इक्वल्स टू 1/3 - 1, दैट इक्वल्स टू 1/2, बोले तो 50%। 50% से हमारी कंजम्पशन बढ़ जाएगी जब 33.33% से पल्सेस के दाम घटे थे। शानदार कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आएगा, अब आप लगा सकते हैं। इसी में एक मुश्किल क्वेश्चन आता है, मुश्किल नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन है कि प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीज्ड बाय 10%। प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीज्ड बाय 10%, सो आई एम एबल टू परचेज 56 मोर एप्पल इन 100 रुपीज। तो बताओ मैं पहले कितना एप्पल खरीद रहा था? क्वेश्चन फिर से समझिएगा। मान लीजिए पहले मैं x एप्पल खरीदता था, चूंकि प्राइस ऑफ एप्पल डिक्रीज्ड, घट गया है 10% से, तो मैं अब ज्यादा खरीद पाऊंगा। कितने रुपए में? जितना मैं पहले खर्च कर रहा था। कितना कर रहा था? 100 रुपए। और कितना ज्यादा खरीद पा रहा हूं? 56। क्लियर है? इस क्वेश्चन को करने के लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, हम अभी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लो पहले x एप्पल हम खरीद पाते थे, ठीक है, प्राइस मेरा डिक्रीज हुआ है कितने से? 1/10 से। 10% बोले तो 1/10 से। तो मेरी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। कंजम्पशन कितने से बढ़ेगी? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, which equals to 1/10 - 1, that equals to 1/9। तो 1/9 से मेरा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा खरीद पाऊंगा सामान, एप्पल। ठीक है, तो पहले अगर मैं x खरीद पाता था, अब मैं ज्यादा कितना खरीद पा रहा हूं? x/9, x + x/9 खरीद पा रहा हूं। तो ये x/9 जो है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 56।
ठीक है, तो x/9 की वैल्यू दी हुई है 56, बोला है ना 56 ज्यादा खरीद पा रहा हूं, तो x टोटल था, x/9 हम ज्यादा खरीद पा रहे हैं, ठीक है 11.11% ज्यादा खरीद पा रहे हैं, तो x/9 इक्वल्स टू 56, सो x इक्वल्स टू 504, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बताओ पहले, अब तो 504 एप्पल हम पहले खरीद पाते थे, कितने का? 100 का। अब हम कितना का खरीद पा रहे हैं? अब हम 100 का ही खरीद रहे हैं, कितना? 504 प्लस 56, 560। अगर वो रेट पूछ देता तो रेट भी बता सकते थे। तो ये है फ्रैक्शन वैल्यू से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट से परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं जिसको मैं ब्रह्मास्त्र बोलता हूं, क्योंकि परसेंटेज के लगभग सारे क्वेश्चन उस फॉर्मूले से हो जाते हैं, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। वो है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला। इसको ध्यान से समझिएगा परसेंटेज चेंज फॉर्मूला को, क्योंकि ये पेपर में काफी हेल्प करेगा। परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जब आप परसेंटेज में डील कर रहे होंगे तो आपका ये फॉर्मूला होगा, और अगर आप फ्रैक्शन में डील कर रहे होंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, तो आप वहां यूज करेंगे परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। यहां x और y परसेंटेज वैल्यू हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। कॉन्सेप्ट समझते हैं, आसान है बिल्कुल। मेरी सैलरी इस साल 20% से इंक्रीज हुई है, और अगले साल मैं उम्मीद करता हूं कि 30% से इंक्रीज हो जाएगी। तो बताइए 2 साल में मेरी परसेंटेज चेंज इन सैलरी कितनी होगी? और 50% तो बोलिएगा नहीं, वो गलत है। आप बहुत ही आसान है, इस साल मेरी बढ़ी है कितने से? 20 से। तो परसेंटेज चेंज मुझे पूछा है 20 प्लस अगले साल कितने से बढ़ेगी? 30 से। 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 डिवाइडेड बाई 100। तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये आ गया 50 और ये हो गया 3 दूनी 6। कितना परसेंट हो गया भाई? 56%। इसको आप सक्सेसिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस साल जो मेरी सैलरी होगी उसमें 50-20% ऐड होगा, उस पे 30% बढ़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूला का। सर इसी में क्वेश्चन है जो बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, खूब आता है ये क्वेश्चन में, कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल increased by 33.33%. By how much percentage I will reduce the width so that there is no change in area? आया होगा, बचपन में पढ़ा होगा आपने। सर यहां पे क्या हो रहा है कि परसेंटेज चेंज है 0। तो अगर परसेंटेज चेंज 0 हो तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तभी लगाते थे ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आप उस कॉन्सेप्ट से भी मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। यही वाला कितना हुआ है? 33.33% से बढ़ गया है। 33.33% को आप बोल सकते हैं 1/3। 1/3 से एरिया लेंथ बढ़ा है, मुझे क्या करना है? विड्थ घटाना है। मुझे घटाना है तो मैं क्या करूंगा? 1/3 प्लस 1 करूंगा, नीचे वाले को बढ़ा दूंगा, बड़ा कर दूंगा, तो ओवरऑल फ्रैक्शन घट जाएगा। तो 1/4 बोले तो 25% से मुझे क्या करना है? विड्थ घटाना है, so that there is no change in area। इसी को मैं आपको परसेंटेज चेंज फॉर्मूला से करके दिखाता हूं, और उसमें भी मैं फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं। ये वाला भाई परसेंटेज चेंज क्या दिया हुआ है? 0। बोला है कि दाम हमने लेंथ बढ़ाई है, कितने से भाई बढ़ाई है? 1/3 से। बोला है कि विड्थ घटानी है, तो घटानी है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है।
1/3 माइनस वाई बाई 3। अब लो भाई, ये हो गया 3 + 4 4/3, 4/3 y इक्वल्स टू 1/3, 3 से 3 कट गया, y इक्वल्स टू 1/4, 1/4 बोले तो 25%। बढ़िया है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूज करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस। बोला कि दुकानदार जो है किसी चीज का दाम, किसी सामान का दाम बढ़ा दिया, कितने परसेंट से? 25% से, और फिर वो डिस्काउंट दिया, कितने परसेंट का पता नहीं, और ओवरऑल 10% की प्रॉफिट हुई। अभी तक आपने पढ़ा होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मैं बताता हूं बीच में एक और प्राइस है, उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइस, मार्क प्राइस। तो क्या है कि दुकानदार ने 25% से अपना दाम बढ़ा दिया, मतलब मार्कअप कर दिया, उसको बढ़ा करके कर दिया दाम, और उस पे उसने दे दी डिस्काउंट, और ओवरऑल उसको हो गया 10% का प्रॉफिट। लगा देते हैं परसेंटेज चेंज फॉर्मूला। 10% का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज चेंज इज 10। दाम बढ़ाया था कितने से? 25 से। डिस्काउंट मतलब हमेशा घटाना, माइनस y माइनस 25y डिवाइडेड बाई 100। ये हो गया 25 गुने 4, 4 और 1 5y, 5y अपॉन 4 इक्वल्स टू 15। सो y इक्वल्स टू 12%। तो कितने का डिस्काउंट देगा? 12% का डिस्काउंट देगा। ये पेपर में आता है क्वेश्चन। चलिए अगला करते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपको पेपर में मिलेगा और उसका आंसर बच्चे गलत ही लगाते हैं। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने सामान की कीमत 12% से बढ़ा दिया और 12% का डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ उसको कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, या क्या उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैक्सिमम लोग इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस लगा देते हैं। उनको लगता है 12% से बढ़ाया, 12% का डिस्काउंट दिया। गलत। आप सोचिए ना, 100 रुपए का सामान था, उस पर 12% बढ़ाया तो अब 112 हो गया। अब 112 पे 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 से घट जाएगा ना। तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। ठीक है, इसको आप परसेंटेज फॉर्मूला से, परसेंटेज चेंज फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं। क्या बोल रहा भाई? परसेंटेज चेंज पूछा, 12% का क्या दिया भाई? बढ़ाया दाम और 12% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ये कट गया, ये क्या बचा? माइनस में 1.44%। इस माइनस मतलब लॉस। ठीक है, सेम परसेंटेज से बढ़ाए और सेम परसेंट का डिस्काउंट दे दे तो लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब आप इसको कर सकते हैं। तो आपको मैंने आज आपको 3 चीजें बताई। एक, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और वो वैल्यू याद रखनी है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा आपका। दूसरा मैंने बताया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना। और तीसरा मैंने आपको बताया परसेंटेज चेंज फॉर्मूला x + y + xy/100। अब इस पे आप क्वेश्चंस लगाएं, प्रैक्टिस करें।